Okay, students, good morning, everybody. Welcome again in a sixth video of trigonometry. हम लोग यहाँ पर पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्रॉब्लम्स 3.1 एक्सरसाइज के और वो एक्सरसाइज वहीं पर खत्म हो गई थी। हमने आपसे पहले भी कहा था कि इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इमीडिएटली। तो ऐसा कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री चीज क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ थ्री एंगल्स, ट्राई-एंगल्स। क्लियर? तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ ट्राई-एंगल्स, और ट्राई मीन्स तीन एंगल जो होते हैं वो केवल ट्राइंगल में होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्राइंगल के बारे में सारी चीजें स्टडी करेंगे, बट इन क्लास 11th वी विल डिस्कस ओनली these properties in a right angle triangle. क्लियर? तो यहां पर हमारे पास केवल अभी राइट एंगल है, और थोड़ा सा 12th में जब जाएंगे हम लोग तो थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें हम किसी भी ट्राइंगल पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इसी पर चलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी को अच्छे से मालूम है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, बाकी दो जो एंगल्स होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं, और 90 एंगल के सामने जो साइड होती है इन द फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस के अलावा दो साइड्स और होती हैं जिसमें एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बेस कौन सा है और आपका परपेंडिकुलर कौन सा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में ये पूछा जा रहा है। इसको समझने के लिए जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बना रखे हैं। इस डायग्राम में अगर देखिए तो ये फर्स्ट आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस एंगल बी इज right angle means 90 in the front of this 90 degree angle is a side called hypotenuse. अब इस hypotenuse के बाद क्या है, there are two left sides, एक ये साइड है एक ये साइड है। अब सवाल उठता है कि which one is perpendicular, which one is base। तो अब इसको समझने के लिए हमने बताया ना कि हम बेस और परपेंडिकुलर को किसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिसाइड करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि ये जो आपका एक्यूट एंगल है ये थीटा लिया गया है। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम इस थीटा एंगल को यूज करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में जो बेस होगा वो ये आपका आएगा। क्लियर? तो वो साइड जो कि इस एंगल से अटैच्ड है, जो एंगल को टच करती हुई जा रही है, दैट इज कॉल्ड बेस, और उसके सामने की साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। क्लियर? अब आप कहेंगे हाइपोटेनियस भी तो टच कर रही है। नहीं, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस रहेगा, उसका वो कभी चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ राइट एंगल। क्लियर? वो साइड रहती है। तो अब जैसा कि बताया गया कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इफ वी टेक अ नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल इन विच इफ यू टेक दिस एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इस एंगल से अटैच्ड साइड जो है आपकी ये, तो दिस इज कॉल्ड बेस एंड नेक्स्ट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। एंड यू नो दैट द फ्रंट साइड ऑफ इन द फ्रंट ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। क्लियर? तो ये आप बात को ध्यान रखेंगे। इसमें गड़बड़ी बच्चे करते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन कौन से होते हैं एंगल के रिस्पेक्ट में, ये आप समझ चुके हैं। तो वैसे सारी चीजें क्लास 9th में या 10th में आपको बता दी गई हैं, हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपने 9th में या 10th में दोनों में पढ़ा कि साइन जो होता है ये रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि साइन थीटा, कॉस टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब ये भी आपने पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा
perpendicular upon base, and cot is just reciprocal of tan, means it is equals to base upon perpendicular. Sec is a reciprocal of cos, means it is equals to hypotenuse upon base. Cosec is a reciprocal of sine, means it is a hypotenuse upon base. क्लियर? ये चीजें आपको अच्छे से याद होंगी. कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन को कॉस कर देते हैं, कॉस का साइन कर देते हैं. इसके लिए आपको एक इजी मेथड यहां पर आपको बताया गया होगा क्लास 9-10 में. मैं फिर आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूं. तो आप दो वर्ड को याद रखेंगे, जैसा कि पहला है पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे क्या है, हिंदुस्तान हरा भरा. करेक्ट? याद रखिए आप. P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा और B फॉर भरा. तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो अब इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे. तो पहला जो होता है वो साइन का होता है, ठीक, साइन. दूसरा क्या होता है, कॉस. तीसरा क्या होता है, टेन. और इसी के अपोजिट फिर कॉट आता है, फिर सेक आएगा, फिर कोसेक, जैसा कि बताया गया आपको. ठीक. तो अब साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. लुक केयरफुली, सेम इज हियर. कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेम इज हियर. टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम हियर. एंड कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर. नीचे से पढ़ेंगे, नीचे कॉट है तो नीचे से हम लोग स्टडी करेंगे. तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका ये रहा. सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ओके हियर. कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. क्लियर? तो ये तरीका था याद करने का. इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे और याद कर लेंगे. अच्छा, तो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बस जनरल नॉलेज के लिए, थोड़ा सा बेस क्लियर करने के लिए. क्वेश्चन ये कहता है कि इन ट्राइंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब एक ट्राइंगल अगर आप देखें डायग्राम में, तो आपके सामने डायग्राम है. राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, एंगल बी राइट एंगल है, और ये जो साइड आपको दी गई है ये 3 है. दिस इज द 4, और विद द हेल्प ऑफ दिस 3 and 4 using Pythagoras theorem we can easily find the length of hypotenuse. ये 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी. ओके, तो now question is saying find the value of sine A. Where is A? A is this angle given. Clear? This is A. Cos C, C is here, cos C. Tan C, same, cos A here. And sine B, look, B is here, this angle. Clear? This is right angle 90 degree. Now तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, हम लोग चलते हैं अब फॉर एंगल ए के लिए. ए के लिए कहने का मतलब मैंने आपको बताया था ऊपर की परपेंडिकुलर और बेस वो किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में डिपेंड करते हैं. तो फॉर एंगल ए, अगर ए लेते हैं तो ए एंगल हमारा ये टॉप वाला था. अगर ये एंगल ए होगा तो इससे अटैच्ड साइड जो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, और इसके फ्रंट साइड में जो दूसरी साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी. हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होता है. तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था फर्स्ट साइन ए, एंड यू नो दैट व्हाट इज द साइन ए, फार्मूला ऑफ साइन ए. तो साइन ए क्या होता है, साइन ए इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना, 5. तो 4/5 आपका आंसर आ गया. अब हम बात करें, अगर दूसरा पूछा गया था कॉस ए का, तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है, 3/5. 3/5 आपका आ जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बेसिस पर. तो अब आगे देखिए हम लोग, अगर एंगल सी के बारे में, एंगल सी के बारे में दो चीज पूछी गई थी, tan C और cos, tan C और cos, ये दो पूछे गए थे. तो जब C एंगल लेंगे तो C एंगल ये है, एंगल से अटैच साइड ये आपकी बेस कहलाएगी. बेस कितना है, 4 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना, 3 हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज क्लियर है आपको. तो यहां पर cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4/5 ये आ गया. और अब tan C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4. करेक्ट? अब ये भी बात क्लियर हो गई. तो अब आते हैं एंगल बी पर, क्योंकि एक क्वेश्चन जो यहां पर पुट किया गया था वो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी. तो साइन बी, अब व्हाट इज साइन बी, साइन बी इज हियर, दिस इज 90 डिग्री. अब साइन बी जो होता है ये राइट एंगल है,
इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी साइन बी जो कि 90 है तो साइन बी निकालेंगे तो बी के प्लेस पर 90 पुट कर देंगे। साइन 90 की वैल्यू एज यू नो दैट 1 होती है। क्लियर? तो ये चीज आपका आंसर आ जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसको आप लोग सभी कर लेंगे। क्लियर? तो ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ और फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उन फार्मूलों को समझने के लिए, वैसे ये फार्मूले आप लोग पढ़ चुके हो लेकिन ये बहुत जरूरी है रिवीजन के लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे, हमारे पास कुछ और फार्मूले हैं। पहला है रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। रेसिप्रोकल रिलेशन तो या इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं। तो आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा है, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये रिलेशंस होते हैं। पहले के अगर हम देखें तो इसका अगर हम लोग इसको एक दूसरे का रेसिप्रोकल कर दें तो कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इससे निकालेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दो फार्मूले और भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दूसरा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? ये सारे फार्मूले आप याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं के हेल्प से हम कुछ आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो आपको याद होंगी, हम उम्मीद करते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। तो पहली आइडेंटिटी बहुत ही कॉमन है, बहुत इजी है, दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्लियर? तो ये तीन आइडेंटिटीज 1 की होती हैं जो 10 तक आप पढ़ चुके थे। तो पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इन्हीं तीनों आइडेंटिटी की हेल्प से हम कुछ और फार्मूले यहां पर ड्राइव करते हैं। जैसा कि फर्स्ट से अगर हम देखें, अगर हम इस कॉस को या इस साइन को हम 1 की तरफ ट्रांसफर कर दें तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज लेफ्ट हियर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज अ वेरी इजी फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इफ यू ट्रांसफर कॉस दैट साइड, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? सिमिलरली फ्रॉम सेकंड फार्मूला, इफ यू ट्रांसफर दिस tan this side, what do you get? So this plus convert here in this minus convert here plus, तो 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. From here 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. These are very important identities. Now after that we will discuss some other identities. The next one is a negative real number. ठीक है ना? Negative real angles we can say, they are opposite real angle या number आइडेंटिटी। ठीक है? तो नेगेटिव रियल नंबर आइडेंटिटी क्या होती है आपको एक बार बता दें, हम बहुत अच्छे से, शायद पहले बताया जा चुका है कि जब हम किसी भी एंगल को मेजर करते हैं तो जनरली आप जानते हैं कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में जो स्टार्टिंग होता है यहां पर 0 डिग्री से। क्लियर? ये हमारा 0 डिग्री होता है। ओके, तो जब हमारा ये 0 डिग्री होता है तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से जो भी एंगल हमको मेजर करना होगा वो हम इसी 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं मेजर करना। और एंगल जैसे हमें कोई भी मेजर करना है तो हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां से ऊपर जाते हैं। तो जैसे यहां से ऊपर गए, यहां तक पहुंचे और ये जो लाइन बन गई इसने एक्स एक्सिस के साथ, चलो मान लिया थीटा एंगल बनाया। ठीक? तो अब ऊपर जितने भी एंगल जाएंगे वो इस तरह से हम मेजर करेंगे। लेकिन अगर कभी भी इस एक्सिस से नीचे की तरफ हमने एंगल को मेजर करना शुरू कर दिया लाइक दैट, तो इस एंगल को हम नेगेटिव एंगल लेते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे ही ले लें हम कि ऊपर हम थीटा गए, अगर थीटा 30 मान लेते हैं तो थीटा की जगह क्या कर देंगे हम, चलो भाई ये 30 डिग्री हो गया। और ये नीचे की ओर कितना था, नीचे की ओर भी हम देखा जाए थीटा ही गए, लेकिन थीटा जो हम लोग गए हैं वो नीचे की ओर गए हैं। तो अगर ये 30 है तो इसको क्या लिखेंगे,
-30 डिग्री। तो नीचे के एंगल को माइनस लिया जाता है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल को मेजर करते हैं वो पॉजिटिव लिए जाते हैं। ओके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल से आई थिंक यू आर फैमिलियर। Now after that I'm going to tell you few negative real number formula. First is a sin minus theta. Sin minus theta is a minus sin theta. एक बात और ट्रिक हम बता दें आपको कि भाई जैसा कि पहले बताया गया था कि अच्छा उसको छोड़ दिए, आप याद कर लीजिए, फिर हम वो ट्रिक बताते बाद में। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन, कॉट माइनस माइनस कॉट, सेक माइनस थीटा प्लस सेक, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक। बस याद रखिए कि जो भी माइनस होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बाहर आता है। केवल दो ऐसे फंक्शंस हैं, देखेंगे आप, कॉस और सेक, इनमें केवल जो होता है माइनस जो है वो आपका आउटसाइड में नहीं आता है। बाकी 4 जो रेस्ट हैं रेशियोज आपके, उन सभी में माइनस साइन जो होता है वो कम आउट द रेशियो, ठीक है ना, तो उससे बाहर आ जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कुछ फार्मूले। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगले इसमें। तो क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे 3.2 एक्सरसाइज ऑफ अमिल अग्रवाल। तो वेट फॉर दैट थिंग।